तो आज हम आ चुके हैं रानी सती इंटरप्राइजेज बजाज बलरामपुर में, और हमारे पास यहाँ पे बजाज पल्सर 125 पुरानी वाली मॉडल और बजाज 125 न्यू वाली मॉडल। तो चलिए सबसे पहले मेजर जो अपडेट्स है उनके बारे में बात कर लेते हैं। पुरानी वाली बाइक में आपको पहले मिल जाता था देखने को हेलोजन हेडलैम्प्स, जो कुछ इस तरह की थे, और ये जो आपके DRLs थे वो भी कुछ इस तरह के थे हेलोजन वाले। और अगर बात करें इंडिकेटर्स की तो ये देखिए यहाँ पे आपको पहले देखने को मिल जाता था हेलोजन वाला इंडिकेटर्स। अब बात कर ले अगर हम नई वाली मॉडल की, जो कि है बजाज पल्सर 125 LED हेडलैम्प्स के साथ वाला मॉडल। ये देखिए कुछ इस तरह का LED हेडलैम्प यहाँ पे आपको देखने को मिल जा रहा है अब, और साथ ही साथ LED DRLs भी देखने को मिल जा रहे हैं। लेकिन एक जो बात यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, जब भी आप की को ऑन करोगे तो आपके जो LED DRLs है वो कुछ इस तरह से लाइट अप हो जाते हैं, जबकि पुराने वाले मॉडल में ऐसा आपको नहीं देखने को मिलता था। और बात करें अगर इसके इंडिकेटर्स की तो ये देखिए कुछ इस तरह के साइज़ जो अब छोटा कर दिया गया है इंडिकेटर का, और ये कुछ इस तरह का LED इंडिकेटर्स यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है। हालांकि ये साइज़ में छोटा है तो इसका मतलब ये है कि पार्किंग में ये इंडिकेटर्स जल्दी से टूटेंगे नहीं। और वही अगर हम बात करें पहले वाले इंडिकेटर्स की तो ये इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा था, पार्क करने टाइम या साइड में लगने से कभी कभी टूट जाते थे, लेकिन हालांकि अपडेट्स के साथ इनको काफ़ी लचीला कर दिया गया था तो ये भी जल्दी से टूटते नहीं थे। अब चलिए आपको हम दिखा देते हैं जिस बारे में बात हो रही है, ग्राफिक्स के बारे में। ग्राफिक्स में क्या कुछ चेंजेस है। तो सबसे पहले पुराने वाली बाइक की अगर हम बात करें, सामने से उसका लुक कुछ इस तरह का था, और अगर साइड से आप देखोगे तो ग्राफिक्स कुछ इस तरह के थे इसमें। ये है हमारा पुराना वाला पल्सर 125 और इसके ग्राफिक्स आपको हमने सामने से दिखा रहे हैं। ये देखिए। अब चलिए आपको हम दिखा देते हैं देर नहीं करते हुए नए वाले मॉडल का भी ग्राफिक्स किस तरह का था। तो ये देखिए सामने से कुछ लुक इस तरह का है इस बाइक का, और अगर आप साइड से देखोगे तो इस तरह के कुछ पैटर्न्स और अपडेट्स मिल चुके हैं यहाँ पे अभी पल्सर 125 में ग्राफिक्स के साथ। अब चलिए आपको हम सुना देते हैं इन दोनों ही बाइक्स का एग्जॉस्ट नॉट, ये एग्जॉस्ट नॉट कैसा है पुराने वाले पल्सर का। सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें अपने पुराने वाले पल्सर को और इसको एग्जॉस्ट को हम चेक करें, तो कुछ इस तरह का साउंड करती है हमारी ये पुरानी वाली पल्सर 125 की एग्जॉस्ट। और अब हम बात करें अगर नए वाले पल्सर 125 की, तो आइए इसका भी एग्जॉस्ट नोट सुन के देख लेते हैं क्या कुछ चेंजेस है। अब पहले हम आपको बता देते हैं कि इंजन में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों में ही 125 सीसी का इंजन मिलता है, लेकिन क्या एग्जॉस्ट में कोई चेंज है, आइए चलिए चेक करते हैं। अब एग्जॉस्ट में कोई चेंजेस था कि नहीं ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। कमेंट करके हमें बताइएगा कि एग्जॉस्ट नोट में आपको क्या कोई डिफरेंस मिला देखने को दोनों ही बाइक्स में। और अगर बात करूँ, मैं एक कमेंट आया था इससे पहले जब मैंने 150 सीसी को कंपेयर किया था LED और हेलोजन वाले मॉडल को, तो लोग पूछ रहे थे क्या साइड मिरर्स में भी कुछ फ़र्क है। आइए आपको हम पास से दिखा देते हैं। ये देखिए ये है पुराने वाले मॉडल का साइड मिरर, ये कुछ इस तरह का है। और अब नए वाले मॉडल में अगर आप देखोगे साइड मिरर तो ये कुछ इस तरह का है। तो हालांकि दोनों ही साइड मिरर्स सेम हैं, कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं किए गए हैं। एक कमेंट आया था तो मैंने इस पॉइंट को भी कवर कर लिया साथ ही साथ। और अगर बात करूँ दोनों बाइक के स्पेसिफिकेशंस की, दोनों बाइक की स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ही सेम है। जो चेंजेस है वो मेजरली आपका LED इंडिकेटर्स, LED हेडलैम्प्स और ग्राफिक्स में किया गया है। और बात करूँ अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस भी अगर आप देखोगे यहाँ पे तो आपको दिख जा रहा होगा, यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस इतना है, जो कि सिमिलर है पिछले वाले मॉडल से। मतलब ये पिछला वाला मॉडल है। आइए नए वाले मॉडल की ग्राउंड क्लियरेंस को भी चेक कर लेते हैं। ये है नए वाला मॉडल का ग्राउंड क्लियरेंस, यहाँ पे आप देख सकते हो। ये है कुछ यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस जो कि सेम है पुराने और नए वाले में। तो हमने जैसा आपको बताया कि जो मेजर चेंजेस थे वो थे हेडलाइट्स में, इंडिकेटर्स में और ग्राफिक्स में। अगर बात कर ले डिस्प्ले की, तो चलिए एक बार डिस्प्ले को भी चेकआउट कर ही लेते हैं। ये देखिए पुराने वाले मॉडल का डिस्प्ले कुछ इस तरह का था। इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और USB चार्जिंग, जो कि यहाँ पे आपका USB चार्जिंग का पोर्ट है साइड में, ये आपको देखने को मिल जाता था। और बात करें अगर नए वाले बाइक की डिस्प्ले की, तो ये देखिए ये है हमारा नया वाला मॉडल और इसका डिस्प्ले कुछ इस तरह का है। इसमें भी आपको सेम कनेक्टिविटी ब्लूटूथ का ऑप्शन मिल जाता है, और ट्रिप मीटर और आपका गियर इंडिकेटर, और साइड में सेम आपको यहाँ पे USB चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है। ये देखिए यहाँ पे USB चार्जिंग का पोर्ट है। अगर आप मेरे से पर्सनली पूछोगे कि दोनों बाइक्स के डिस्प्ले में क्या फ़र्क है, तो पहले वाले बाइक का जो डिस्प्ले था वो थोड़ा सा हल्का
लाइट कम महसूस हो रहा है उसमें। और ये जो नया वाला डिस्प्ले है हमारा 125 का, वो थोड़ा ज़्यादा ब्राइट फील दे रहा है मुझे। तो अगर मैं कहूँ तो ये ब्राइट डिस्प्ले है इसका, उसका थोड़ा सा कमज़ोर डिस्प्ले है, बट ऐसा कोई मेजर चेंजेस नहीं है। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो कि है प्राइसिंग। तो पुराने वाले बाइक का एक शोरूम प्राइस था 87,000, और अगर हम बात करें नए वाले बाइक की, नए वाले मॉडल की, तो इसका एक शोरूम प्राइस है लगभग 90,000। और जो ऑन रोड प्राइस होता है वो अलग अलग स्टेट और सिटी के हिसाब से डिफ़र करता है। और अगर आप जानना चाहते हैं आपकी सिटी में ऑन रोड प्राइस क्या है, तो आप हमें कमेंट करके आपका सिटी का नाम बताइए, हम आपको उसका भी डिटेल्स दे देंगे कमेंट में रिप्लाई करके। अब बात करें अगर इन दोनों बाइक्स को आप परचेज़ करना चाहते हो और आप बलरामपुर में पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट के आसपास रहते हो, तो नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको कांटेक्ट नंबर दे दे रहा हूँ। और बात करूँ अगर और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की, तो वो है बहुत सारे ऑफर्स चल रहे हैं अभी बजाज बलरामपुर रानी सती इंटरप्राइजेज़ में। उनका डिटेल्स भी यहाँ पे नीचे शो कर दे रहा हूँ। बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए, आपको बहुत सारे ऑफर्स मिल जाएंगे। और अगर आप हमारा वीडियो को लाइक करके, शेयर करके, कमेंट करके यहाँ पे आओगे शोरूम पे, तो आपको बहुत सारे एक्स्ट्रा एडिशनल बेनिफिट्स भी देखने को मिल जाएंगे। वैसे बहुत से लोग कमेंट सेक्शन में गालियाँ दे रहे थे कि बजाज ने कोई ज़्यादा चेंज नहीं किए हैं, सिर्फ हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स को चेंज करके ग्राफिक्स में थोड़ा मॉडिफिकेशन कर दिया है। बट कुछ छोटी छोटी चेंजेस है जो बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। चलिए आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पे जो पहले का सीट था ये 150 का, इसका कुछ कुशनिंग और इसका जो फिनिशिंग था कुछ इस तरह का था। और बात करें अगर हम नए वाले 125 के वेरिएंट की, तो इसका जो सीट का आपका जो ये है, देखिए कुशनिंग, ये थोड़ा सा बेटर मेरे को महसूस हो रहा है। और इसका जो फिनिशिंग है कुछ इस तरह का है। वीडियो में मैंने मेजर डिफरेंसेस को ही कवर किया है। बाकी अगर आप स्पेसिफिकेशन जानना चाहते हैं इस बाइक की, तो मैं स्क्रीन में यहाँ पे शो कर दे रहा हूँ, आप स्पेसिफिकेशंस देख सकते हो इन दोनों ही बाइक्स के। हालांकि स्पेसिफिकेशंस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने उन्हें अलग से कवर नहीं किया ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको जो डिटेल है वो डिफरेंसेस का वो मेजरली पता पड़ पाए। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राइड सेफ, ड्राइव स्मार्ट।